हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज। और आज का जो है लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, परसेंटेज में हमारे दो शब्द हैं, कल बताए थे, एक पर एक सेंट। तो पर से प्रति और सेंट से 100 का अर्थ है। तो देखिए, प्रति का मतलब होता है बटे के रूप में। तो देखिए, एक ये प्रति बटे के रूप में हो गया और 100 नीचे। ठीक, यही हमारा क्या होता है परसेंटेज। जैसे कि कोई संख्या मान लीजिए, इसको हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 1%। इसको इसको हम यहाँ पर 1% लिख सकते हैं। अगर वहीं एक की जगह यहाँ पर 2 रहता तो यहाँ पर हम सीधे सीधे 2% लिख देते हैं। तो कल यही हम पढ़े लेक्चर 1 में, तो आज थोड़ा सा हम आपको बता दिए बेसिक। अब आगे बढ़ते हैं। हम कल जो नोट डाल के हम लिखवाए थे, 2 नोट लिखवा दिए थे, आज हम नोट 1 से ही लिखवाएंगे और फिर हम उसको समझाएंगे आपको। तो चलिए हम लिखते हैं नोट 1 से फिर। तो नोट 1 हमारा देखिए, नोट 1 और 2 कल पढ़ चुके थे, लेकिन हम फिर आपको फिर समझा दे रहे हैं। तो नोट 1 डालिए ऐसे। अब लिखते चलिए नोट 1, नोट 2, नोट 3। अभी और है, तो पहले नोट 1 को समझते हैं। ए का बी कितना प्रतिशत होगा। ठीक, तो बी बाई ए गुणे 100%। इसको समझिए। देखिए, किसी संख्या के आगे का या से आए उसे हम बटे के रूप में लिखते हैं। ठीक, तो देखिए, ये संख्या क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ए बी की जगह कोई नंबर दिया रहेगा, तो वही हम बोल रहे हैं किसी संख्या के आगे का या से दिया रहे तो या तुलना की जाए उससे, जिसे तुलना की जाए उसे हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो संख्या का आगे का किसके आगे, ए के आगे, तो ए को आप नीचे लिखिए और बी को ऊपर। कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत में करने के लिए क्या करना रहता है, 100 से गुणा करना रहता है। परसेंटेज साइन एक चिपका दीजिए, हो गया। क्या हो गया, परसेंटेज में आपका हो गया, चेंज हो गया। क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, आपको सॉल्व ऐसे कर लेना है, ऐसे बटे में कर कर, और 100 का परसेंटेज, 100 लिख कर परसेंटेज चिपका के आपको कर लेना है। तो देखिए, ए कामा बी का कितना प्रतिशत होगा। तो किसके संख्या के आगे का आया है, तो बी के। तो अब बी को नीचे चिपकाएंगे, बी को क्या करेंगे, नीचे चिपका लेंगे, और उसके बाद ए को ऊपर कर लेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे, एक परसेंटेज साइन चिपका देंगे। देखिए, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि 100 है और परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। ये 100 कट जाएगा, तो इसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और उसके बाद देखिए, ए कामा बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, अधिक का बात किया है। देखिए, इसको हम कैसे करेंगे, ए बी से, ठीक, कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज वृद्धि। ठीक, देखिए चल नहीं रहा है, 1 मिनट। तो ए बी से कितना परसेंट अधिक होगा, में अधिक की बात की है। यहाँ पर देखिए कितना परसेंट होगा, यहाँ पर अधिक की बात किया है, तो क्या करेंगे, परसेंटेज वृद्धि। अधिक हो रहा है तो वृद्धि हो रहा है। ठीक, तो देखिए वृद्धि, और देखिए किस संख्या के आगे से आया है, या के या से बोले हैं, तो किसकी संख्या बी के आगे, तो बी को आप क्या करिए, नीचे चिपका लीजिए। तो क्या करिए, बी को आप नीचे चिपका लेंगे, नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए बी दिख रहा होगा, यहाँ पर बी हम लिखे हैं। और उसके बाद ए बी से, किससे, बी से कितना अधिक है, तो ए माइनस बी। देखिए, ए बी से, ए जो है बी से कितना अधिक है, ए जो है ना बी से कितना अधिक है, तो ए माइनस बी, और गुणे 100% का साइन चिपका देंगे, यही हमारा हो गया। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे, दिमाग में, दिल में से जरूर बैठाइए इस तीनों नोट को। और अगले नोट के तरफ हम चलते हैं। नोट नंबर 4 देखिए, हम चलेंगे अब। नोट 3 तक पढ़ चुके हैं, नोट 4 क्या है, 4 क्या है, ए से बी, ए से बी, ए से बी कितना परसेंट की अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंटेज वृद्धि। ए से किस संख्या के आगे से आ रहा है, तो ए के, पहले ए को हम नीचे चिपका लेंगे। ठीक, अब उसके बाद पूछा ए से बी, ए से बी कितना अधिक है,
ए से बी कितना अधिक है, तो ए से बोला है ना, तो जिसको तुलना की जाए उसको माइनस में कर लीजिए। ठीक, तो बी कितना अधिक है, बी कितना परसेंट अधिक है। देखिए बोला बी कितना परसेंट अधिक है, मतलब पढ़ने पता चला कि ये पॉजिटिव है, तो देखिए पॉजिटिव हो गया, ये माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता तो प्लस ही माना जाता है। ठीक, तो गुणे 100 लिखेंगे, परसेंटेज का साइन चिपका देंगे, हो गया हमारा। इस पर क्वेश्चन आएंगे, ऐसे दे दिया रहेगा 5 से 6 कितना परसेंट अधिक है, तो यही आपको ऐसे ही आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। ये आपको या ऐसे आपको कुछ करना नहीं है, बस किस संख्या के आगे से है उसको नीचे चिपकाना है, और कितना अधिक है, वो चीज़ अधिक बोला है, वो अधिक का मतलब ही होता है पॉजिटिव में वैल्यू, तो पॉजिटिव में बी, और ए से माइनस में ए हो गया। तो कि ए बी से, ए कामा बी से कितना अधिक है, कितना कम है, तो परसेंटेज कमी। ठीक, बी से की संख्या क्या है, बी, बी नीचे चिपका लेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए बी से कितना परसेंट कम है, बी से, देखिए बी से कितना परसेंट कम है, तो बी से कितना परसेंट कम है, ए, तो बी माइनस ए गुणे 100, और परसेंटेज का साइन चिपका लेंगे, ये हो हमारा, ये हो गया। तो इसको देखिए, ये छठवां वाला ये लास्ट है हमारा, इसको हम ऊपर वाला मिटा देते हैं। तो ए से बी कितना परसेंटेज होगा, ठीक, कितना परसेंटेज कम होगा, सॉरी यहाँ पर कमी है, लिख लीजिए कम होगा, कम होगा। ठीक, तो इसको हम देखिए यहाँ पर चलते हैं, तो परसेंटेज कमी ए से किसकी संख्या का गया है, ए के, ए को नीचे चिपकाएंगे, बी, बी कितना कम है, ठीक, बी कितना कम है, तो बी, सॉरी, ए माइनस बी, ठीक, गुणे 100, परसेंटेज साइन चिपका लीजिएंगे, हो जाएगा आपका यही। तो देखिए ए जो है, ए से बी कितना परसेंट कम है, देखिए इसे पढ़ने से पता चला ए से, ए से बी कितना कम है, ए से बी कितना कम है, तो ए माइनस बी कम है, और नीचे ए लिखे हैं, से आया है इसके, तो मैं नीचे यहाँ लिख दिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन हम अब टाइप वाई टाइप हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम टाइप 1 पे चलते हैं, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3 में इसका क्वेश्चन पूरा मिलेगा। तो थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से पढ़ेंगे। पहले हम जो पहले वीडियो में हम जो लॉजिक पढ़ता है उस पे हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं, कुछ उसके बाद इस पे आते हैं। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। टाइप 1 हेडिंग डालेंगे। टाइप 1 डालने से पहले हम नोट डालेंगे, जो हम कल बताए थे कि ये नोट हम जरूर आपको कल लिखवाएंगे। तो ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी को दिल में बैठाते हैं, दिमाग में बैठाते हैं, वैसे इस नोट को आप दिल दिमाग में बैठाना होगा, तभी आपका परसेंटेज के सवाल गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो देखिए नोट है, इसको जरूर दिल दिमाग में बैठाएंगे आप। तो जिस संख्या के आगे, देखिए बोला है जिस संख्या के आगे का अथवा से, देखिए हम बताए भी हैं, जिस संख्या के आगे का अथवा से लिखा होता है, अर्थात दूसरी भाषा में देखिए, जिस संख्या से तुलना की जाती है, वही बात है, तुलना की जाती है, एक के से आए, तुलना की जाती है, उसे प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव हर में रखा जाता है। ठीक, तो हम उसको हम क्या कर रहे थे, हर में लिख रहे थे नीचे, तो वही हर में लिखा जाता है। और परसेंटेज में बदलने की आपको पता ही है, 100 से गुणा एक परसेंटेज का साइन चिपकाएंगे। तो आइए अब टाइप 1 पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जितना हम पढ़ा चुके हैं उस पर अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा हमें क्लियर होगा। तो आइए टाइप 1 डालते हैं। अब टाइप 1 में देखिए हम पहला क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 212.5% इक्वल टू प्रश्नवाचक है, ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, तो बताना है हमें। तो देखिए हमें क्या करना है, 212
0.5% है। तो देखिए इसको क्या करना है, हमें इसे हमें भिन्न में बदलना है। देखिए इससे पता चला ऑप्शन से भिन्न में बदलना है। तो 200 प्लस 12.5% परसेंटेज यहाँ पर भी आएगा। और देखिए 200 और 12.5 को दोनों को जोड़ेंगे ना तो यही प्राप्त होगा आपको। अब परसेंटेज साइन है तो दोनों के साथ परसेंटेज आएगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए इनको आप दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह प्राप्त होगा। तो 200 परसेंटेज है, तो 200 परसेंटेज है तो परसेंटेज हटेगा तो 100, ये 200 है तो बटे 100 हो जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं इसे 200, परसेंटेज साइन हटता है तो क्या होता है 100 नीचे आ जाता है, प्लस 12.5 परसेंटेज हटेगा, क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये 2 0 फरिया जाएगा तो कितना बचेगा 2 तो बचेगा। और यहाँ पर देखिए दशमलव है, दशमलव को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। और जीरो इधर गया है, आप इधर लाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा तो 3 जीरो हो जाएगा। 2 जीरो पहले से था, 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। हम दशमलव को हटाए हैं, इसे हम सिंपल में देखिए कर दिए 125, दशमलव में था तो 125 में सिंपल में हो गया है। तो इसको क्या करेंगे, आप इसको 25 से फरिया लीजिए, दोनों को 25 से इसको फरियाएंगे, 25 पचे में 125 हो जाएगा। ठीक, अब 1000 में 25 से भाग करेंगे तो 40 मर्त में जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए जब तक फरियाए ना, जब तक फरिया जाए तब तक काटते चलिए, फरियाने का मतलब कट जाए। तो 5 बटे 40 तो 2 प्लस 1/8 हो गया। ठीक, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 प्लस 5 से काटेंगे तो 8 बढ़ते कट जाएगा। ठीक, इसको मिटा देते हैं। और यहाँ पर 2 है प्लस 1/8, ये देखिए 5 से काटे हैं तो 8 बढ़ते कट गया। तो इसको आप 2 सही 1/8 भी लिख सकते हैं, या एलसीएम करके करेंगे आप वही आएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए तुरंत हमको यही ऑप्शन मिलेगा सी वाला, तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा हमारे आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 6 संबंधे 5 या 6 अनुपाते 5 किसके बराबर है। तो देखिए भिन्न में है, आप कैसे कहेंगे ये भिन्न में है। तो देखिए अनुपात का मतलब ये होता है भिन्न बटे के रूप में। 6 को पहले लिखिए, 5 को नीचे कर लीजिए। ठीक, अब किसके बराबर है, परसेंटेज देखिए सब विकल्प किस में है, परसेंटेज में, तो हमें परसेंटेज में करना है। देखिए भिन्न में दिया रहेगा, आपको नहीं बता कहेगा कि किस में परिवर्तन किया, तुरंत आप दिमाग में समझ जाएंगे कि हमें परसेंटेज में करना है। तो देखिए 6, इसे 5 से फरिया लेंगे तो 20 मर्त में हो जाएगा, परसेंटेज साइन रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद 6 दूनी 12, 120 परसेंटेज, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 देखिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि फोटोग्राफी शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंटेज की कमी होगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन का है उसी हिसाब से हम चलते रहेंगे। तो देखिए फोटोग्राफी क्या है, तो फोटोग्राफी शब्द को हम उतारेंगे PHOTOGRAPH, देखिए दिया हुआ है। उसके बाद पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है। तो पीएच कहाँ पर, एक पीएच यहाँ पर, एक पीएच यहाँ पर है। इन पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, ये गौर करिए। ये पीएच के स्थान पर एफ है, OTOGRA, यहाँ पर भी देखिए पीएच है, तो इस पीएच के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, एफ लिखेंगे। एफ लिखा जाता है, एफ लिख दी हम। तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंटेज की कमी होगी। तो देखिए पहले गिनते हैं कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले कितने थे 10 थे। अब फिर गिनते हैं, अब तो देखिए नया बन गया हमारा ये नया वर्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितने हो गए 8 हो गए। ठीक, कमी कितनी हुई, देखिए कमी कितना का हुआ हमारा, तो कमी हमारा कितने को होगा 2 की कमी होगी। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कमी कितनी होगी 2 की कमी हो गई।
हुई कि नहीं? पहले 10 था, अब 8 हो गया है, तो कमी तो 2 की हुई। तो परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे, परसेंटेज कमी, परसेंट कितने परसेंट की कमी हुई परसेंटेज में हमें बताना है, तो 2 कर लेंगे, 2 परसेंटेज करेंगे, सॉरी 2 की कमी हुई थी, 2 को पहले लिखेंगे। देखिए कमी कितना होता है, किसी संख्या में कितनी कमी होती है उस चीज़ को हम ऊपर लिखते हैं। तो कमी कितनी हुई 2 की, तो 2 को ऊपर लिख लेंगे। और पहले वाले की अपेक्षा देखिए पहले कितना था, पहले कितना था हमारा 100 था, तो पहले ऑलवेज हम पहले वाले को ही लिखते हैं। इसके इसकी अपेक्षा तो कम हुआ है, तो 10 लिख लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे, 100%। ठीक, और देखिए यहाँ पर एक जीरो काट लेंगे, तो 10 यहाँ पर बचा और 2 यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप यह समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम देखिए चलते हैं। कमी कितनी हुई थी, परसेंटेज कमी कितने 10 था, 8 हो गया, कमी कितने हो 2 का, 2 की कमी हो, किसकी अपेक्षा कमी हुई है, तो 10 की। 10 क्यों लिखे हैं, क्योंकि पहले 10 था और 10 ही पे कम हुआ है हमारा। देखिए 10 ही पे तो कम हुआ है, 8 हुआ है, 10 से 8 हो गया है, तो 2 का कमी और किसकी अपेक्षा 10 की। अब परसेंटेज में बदलना है तो आपको पता है 100 और परसेंटेज साइन चिपकाना है। तो आप क्या करें, 1 जीरो से 1 जीरो फरिया लीजिए, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 2 बचा, तो 20% तो हुआ। परसेंटेज कमी कितनी की हुई, 20% की कमी हो गई। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना, तो आप कोई वर्ड लेकर इसके स्थान पर दूसरा कोई वर्ड बोल रख कर आप कर सकते हैं। तो आइए हम टाइप 2 पे चलते हैं। अब टाइप 1 हमारा खत्म हो गया, अब टाइप 2 पे चलते हैं। ये टाइप 2 के पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 35% को भिन्न में बदलना है। भिन्न में अर्थात बटे के रूप में। ये देखिए बटे के रूप में सिंपली परसेंटेज का साइन नहीं है, तो ये भिन्न में बदलना है हमें। 35% को देखिए सॉल्व करते हैं। 35 को भिन्न में बदलना है, परसेंटेज को 35% को, तो परसेंटेज का साइन हटाएगा, जाहिर सी बात है हटेगा, तो क्या होगा, नीचे बट्टी आ जाएगा, बट्टी के रूप में 100 आ जाएगा। अब क्या करिए, 55 से फरिया लीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 0 उतर जाएगा, तो देखिए कितना आ गया, 7/20 आ गया। काफ़ी इजी सवाल था, तो सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हम आपको 2 क्वेश्चन देते हैं टाइप 2 के, आप उसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, और इसी के साथ टाइप 2 हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो टाइप 2 के दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप खुद स्वयं करके ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, और ज़रूर इसको ट्राई करें। जितना ज़्यादा परसेंटेज में प्रैक्टिस रहेगा उतना आपका बेहतर होता जाएगा। परसेंटेज को भिन्न में बदलना और भिन्न को परसेंटेज में बदलना, ये काफ़ी अच्छी तरह से हम समझा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो कल हम बात करेंगे, अब जो नोट हम डलवा के लिखवाएं 6, उस पर हम क्वेश्चन को करेंगे टाइप 3 से। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।